प्रयागराज महाकुंभ का स्नान पौष पूर्णिमा का लगातार लोगों की भीड़ को आकर्षित कर रहा है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे। एक बड़ी उम्मीद जताई जा रही है यहाँ करोड़ों लोगों के पहुंचने की। और ये तस्वीरें जो आप ठीक इस वक्त मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये संगम तट से आते हुए लोगों की तस्वीरें हैं। इतने लोगों को संभालना आसान नहीं है, तो क्या तैयारी की है उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, वो भी हम आपके सामने इस वक्त रख देते हैं। और उन तैयारियों से आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा स्टेज, कितना बड़ा कैनवास है महाकुंभ का। 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है महाकुंभ सिटी। 25 अलग अलग सेक्टरों में इसे व्यवस्थित किया गया है, जिनमें अलग अलग सेक्टर में अलग अलग हिस्से को बांटा गया है। 1850 हेक्टेयर का एरिया, इसमें पार्किंग जहां पर बनाई गई है। करीब 1.5 लाख शौचालय हैं यहाँ पर। 1,60,000 के करीब टेंट यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनको लोगों ने किराए पर लिया हुआ है यहाँ पर रुकने के दौरान। लेकिन 67,000 LED स्ट्रीट लाइट हैं, जिनका उपयोग यहाँ पर किया गया है। 2 विद्युत सब स्टेशन यहाँ बनाए गए हैं। 66 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइटें 2000 की संख्या में यहाँ पर हैं। करीब 1249 किलोमीटर की पेयजल की पाइपलाइन बिछाई गई है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम ये है। 200 वाटर ATM लगाए गए हैं। 85 नलकूप लगाए गए हैं, जिनसे लगातार पानी निकाल कर इस पाइपलाइन में दिया जाता रहेगा, जिससे लोगों को हमेशा पानी मिलता रहे। 7000 के करीब बसों का बेड़ा है, जिनमें 550 शटल बसें हैं जो चलती रहेंगी। 5000 ई रिक्शा हैं। 3000 स्पेशल सहित 13000 रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। यहाँ पर 30 पैंटून ब्रिज हैं, जिनके ज़रिए लोग एक जगह से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। 9 पक्के घाट हैं। 12 किलोमीटर का अस्थाई घाट बनाया गया है। 7 रिवर फ्रंट रोड हैं। 14 नए फ्लाईओवर अंडरपास आसपास हैं। इसके साथ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो 6000 बेड तैयार हैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। मेला क्षेत्र में 43 छोटे बड़े अस्पताल हैं। 300 से ज़्यादा यहाँ पर डॉक्टर्स हैं। 125 रोड हैं और 7 रिवर और 1 एयर एम्बुलेंस तैनात की गई है। स्वच्छ महाकुंभ की अगर बात करें तो 850 समूहों में 10,200 स्वच्छता कर्मियों की तैनाती हुई है। 1800 गंगा दूत भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 25,000 लाइनर बैग युक्त डस्टबिन हैं। 300 गाड़ियाँ हैं जो सक्शन गाड़ियाँ हैं गंदगी को निकालने और खींचने के लिए। जैसा तरुण गाबा जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनके मुताबिक 50,000 पुलिसकर्मी हैं कुल, जिसमें 37,000 पुलिसकर्मी और 14,000 होमगार्ड। 2750 AI बेस्ड CCTV यहाँ पर लगाए गए हैं और 80 के करीब VMD TV स्क्रीन हैं। जल पुलिस के 3 स्टेशन हैं। 18 जल पुलिस कंट्रोल रूम है। 50 फायर स्टेशन हैं। 4300 फायर हाइड्रेंट यहाँ पर लगाए गए हैं। 50 वॉच टावर हैं और 20 फायर पोस्ट यहाँ पर लगाई गई हैं। ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर जानकारी हम आपके सामने रखते रहे हैं, ये जानकारी इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करती हैं कि 45 करोड़ लोग जिनके आने की उम्मीद जताई जा रही है, उनको संभालने के लिए इतने बड़े सामान और साजो सामान और चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ राजीव शर्मा, महाकुंभ सिटी, प्रयागराज। प्रयागराज में 45 करोड़ लोग आएंगे। भारत की आबादी 145 करोड़, चीन की आबादी 140 करोड़ और इसके बाद जो तीसरा देश है वो अमेरिका है 36 करोड़ के आसपास। यानी कि जितने लोग संगम में स्नान करेंगे उतनी आबादी किसी भी देश की नहीं है भारत चीन के अलावा। इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा महाकुंभ है जिसको हम प्रयागराज, जिसको तीर्थराज कहते हैं, वहाँ मना रहे हैं। और इस महाकुंभ में बड़ा आयोजन, भव्य आयोजन किया गया है। राजीव जो हमारे सहयोगी हैं, लगातार वहाँ बने हुए हैं, इंडिया न्यूज़ की एक बड़ी टीम कुंभ में लगातार वहाँ से रिपोर्ट कर रही है, आपको वहाँ की जानकारी दे रही है। राजीव हमारे साथ हैं अभी, और राजीव के साथ अब जो स्थितियाँ हैं कुंभ के भीतर की, कि आज से महाकुंभ शुरू हुआ है और मकर संक्रांति पर यानी कल जो है वो भारी भीड़ वहाँ उमड़ेगी स्नान के लिए। राजीव, अभी जो स्थितियां हैं और कल जो स्थितियां बनेंगी,
उसको आप कैसे देख रहे हैं? राणा सर, इन चीज़ों पर आपकी पैनी नज़र रहती है कि ये आंकड़े किस तरीके से बदलते हैं जब धार्मिक कोई आयोजन होता है। कुंभ का आयोजन महाकुंभ में तब्दील हुआ तो जो तस्वीर मैं देख पाया, एक मैंने ऐसा रैला देखा है, शायद आप उसे शब्दों में ज़्यादा बेहतर पिरो पाएं। 1.5 करोड़ लोग अगर आज शाम तक नहा चुके थे और अभी भी नहान चल रहा है, तो वो कौन लोग हैं जो इस संख्या को आगे बढ़ा रहे हैं? क्राउड मैनेजमेंट की अगर बात करें, 45 करोड़ लोगों का अनुमान तो सरकार लगा रही है। ये कुंभ समाप्त होते होते हम और आप ही कह रहे होंगे कि ये आंकड़ा 50 करोड़ से कहीं ज़्यादा चला गया है। यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं तरुण गाबा, आज उन्होंने मेरे साथ बातचीत में इस बात को कहा कि क्राउड मैनेजमेंट का इससे बेहतरीन लेसन किसी भी पुलिसिंग विभाग को, देश के किसी भी हिस्से की बात करें या विदेशों में, उनको और बेहतर यहाँ नहीं मिल सकता। मैंने तस्वीरें बहुत भेज दी हैं, लेकिन अभी इस तरफ दिखाएगा मेरा कैमरे पर्सन अंकुश शर्मा सर इन चीज़ों को आपके सामने। ये अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब इस जगह की तस्वीरें हैं। यहाँ पर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अब भी 1000-1500 लोग होंगे। हालांकि लोग अपने अपने जहाँ पर उन्होंने आसरा लिया हुआ है वो लोग वहाँ चले गए हैं। मैं सुबह का उम्मीद लगा रहा हूँ। आज सुबह जिस तरीके से टूट पड़ी थी जनता, धीरे धीरे करके हमें ही आकलन ये हुआ कि 8 से 10 लाख लोग महज आधे घंटे के अंदर हमें दिख गए। तो कल मकर संक्रांति का दिन है, वही मकर संक्रांति जब बृहस्पति मकर राशि में जाते हैं और सूर्य चंद्र वृष में, तब ये महाकुंभ हो रहा है। तो कल के दिन लोगों का टूटना स्वाभाविक है। 3 बड़े बॉर्डर्स हैं। लेप्रोसी चौक की अगर मैं बात करूं, दूसरी तरफ फाफा मऊ की बात करूं और तीसरी तरफ मैं प्रतापगढ़ के हिस्से की बात करूं, इन तीनों को 10 किलोमीटर पहले ही बंद कर दिया गया है। अब कोई भी गाड़ी आना संभव नहीं है। तो लोगों ने जमीन का, सड़क का रास्ता लेना शुरू कर दिया है। जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त आपको मेरे आसपास कुछ लोग दिख रहे होंगे, लेकिन कल ये तादाद मल्टीफोल्ड बढ़ेगी। होने वाली है। राजीव जो बहुत कह ज्यादा। रहे हैं इसमें जो मूल बात है उसको आप समझिए कि 140 करोड़ के इस देश में लोग अपने अपने घरों से, अपने अपने गांवों से चले हैं और वो सिर्फ एक ही मंशा के साथ हैं, एक ही उद्देश्य के साथ हैं कि मुझे संगम स्नान करना है। संगम स्नान को लेकर के मान्यता ये रही है कि जिसने भी महाकुंभ में संगम स्नान कर लिया है, महाकुंभ में स्नान कर लिया है, वो पुण्य का भागी होता है, अखंड पुण्य का भागी होता है। और यह जो जीवन का आवागमन होता है, आत्मा का आना जाना होता है, उससे उसको मुक्ति मिलती है। अब आप समझिए कि ये करोड़ की आबादी जो लगातार चल रही है वो अपने से ही अनुशासित है, उसकी अपनी राह है, अपनी लय है, अपना उद्देश्य है, वो जाकर के संगम स्नान कर रही है। और राजीव जो कह रहे हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में इस तरीके का मैनेजमेंट इतनी भारी भीड़ के लिए आपको नहीं दिख सकता है, नहीं दिख सकता है। मैंने पहले भी कहा आपको कि जितने लोग 1.5 महीने के भीतर स्नान करेंगे उतनी आबादी दुनिया में किसी तीसरे देश की नहीं है, भारत चीन के अलावा। अब मैं निकिता के पास चलना चाहता हूं, क्योंकि निकिता भी लगातार वहां बनी हुई हैं। निकिता, महिलाओं की तादाद भी मैंने उतनी ही देखी है जितनी पुरुषों की कमोबेश है, और दूर दराज के लोग हैं, माथे पे गठरी लेकर के चले आ रहे हैं। ठहरने का कोई इंतज़ाम, उनको पता है कि ठहरने का इंतज़ाम हो जाएगा, नहाने का इंतज़ाम हो जाएगा, खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। यह सब कुछ जो है ऊपर वाले पर चलता है, और वहाँ सरकार ने एक बड़ी व्यवस्था करके रखी है। वहाँ की व्यवस्था और लोगों की आस्था, इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो कौन सी तस्वीर आप पाती हैं? हिंदू हो, मुसलमान हो। निकिता, आपको मेरी आवाज आई? देखो देखो चल रहा है तो ऑन एयर कर लो, उस पे फ्रेम निकिता, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजीव, मैं आपके पास आऊं, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। महाकुंभ जो 13 जनवरी से शुरू हुआ है, यह 26 फरवरी तक चलेगा, और जो पहला शाही स्नान है जिसको हम अमृत स्नान कहते हैं, वो 14 जनवरी को यानी कि मकर संक्रांति के दिन होगा।
और राजीव इसी के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ जो लोग हैं आज जो स्नान करके गए और सुबह स्नान करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है और शहर के बाहर जितनी सड़कें आती हैं प्रयागराज को वो रोक दी जाती हैं। और राजीव दर्शकों को ये बताइए कि जब आते हैं तो कितना किलोमीटर चलने के बाद वो घाट पहुंच जाएंगे और कितनी यात्रा है उनके लिए और कहाँ उनकी गाड़ी रुक जाएगी। 10 किलोमीटर का एक दायरा तय किया गया राणा जी। 10 किलोमीटर का दायरा फाफामो की बात करें, लेप्रोसी चौक की बात करें या फिर लखनऊ से लगते हुए हिस्से की बात करें, इन सब से 10 किलोमीटर का रास्ता जो संगम तट का है, सुबह सवेरे हो सकता है कोई ई रिक्शा की मदद ले ले, लेकिन उसके बाद नामुमकिन है और कल तो पूरी तरीके से नहीं। मैं यही आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज सुबह भले ही ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे के करीब का हो, लेकिन स्नान सुबह 2:30 बजे से शुरू हो गया था और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं लोग अभी भी स्नान करके आ रहे हैं। ये नॉन स्टॉप लगातार जारी है। कल का दिन अगर आज मुख्यमंत्री कहते हैं 1.5 करोड़ का आंकड़ा शाम तक पार कर गया है, कल मकर संक्रांति के दिन शायद मुख्यमंत्री यही कहने वाले हैं कि कल 2.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाए। आपने व्यवस्थाओं और आस्था की बात कही। हमारे देश का जो जनमानस है राणा जी, वो अपनी आस्था को अपने दिमाग में ही रखता है और दिल में भी रखता है, केवल एक तरीके से नहीं सोचता। तो जो दिल में रखकर इस वक्त आ रहा है उसको इस बात से मतलब नहीं है कि उसको यहाँ पर कहीं सर झुकाने के लिए कोई जगह मिली कि नहीं मिली। उसको पता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ खा लेगा, कहीं ना कहीं चद्दर बिछाकर बैठ जाएगा, लेकिन इस कुंभ में उसको होना है, उसको मौजूद रहना है। ये कमिटमेंट बहुत सारे लोगों में दिखा। इसमें पढ़े लिखे लोग भी थे और इसमें गांव से आए हुए लोग भी थे। गांव के लोग तो लगातार एक बाढ़ की तरह हैं यहाँ पर, जिसको रोकना असंभव है। ये राजीव जो कह रहे हैं